नमस्कार जी। जुलाई 2026 में गर्भधारण की शुभ डेट, मुहूर्त सब इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर लंबे समय से आप कंसीव करने का सोच रहे हैं और कोई श्रेष्ठ तिथि जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जैसा कि विगत कई वर्षों से इस वीडियो को मैं हर महीने आपके लिए बनाती हूं और ये वीडियो कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, बहुत सोच समझ कर ये वीडियो बनाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अभी थोड़ा सा लेट होने का ये कारण रहा है कि मेरा पीहर ससुराल, जैसे कि गर्मियों की छुट्टी थी, आना जाना रहा था। अब जो है बच्चों के स्कूल वगैरह खुल गए थे और साथ के साथ ये वीडियो कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, बहुत सोच समझकर पंडित जी के साथ बैठकर विचार कर कर ही बनाना मैं ठीक समझती हूँ। इसलिए आशा उम्मीद है आप समझे होंगे कि देरी का कारण क्या रहा है। देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में शुभ दिन की बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा बार देखा जाता है। 16 संस्कार में संतान उत्पत्ति करना, श्रेष्ठ संतान को जन्म देना एक श्रेष्ठ प्रक्रिया है। अगर आप मानते हैं तो इन तिथि का चुनाव करें, नहीं तो कोई जो है बड़ी बात नहीं है संतान उत्पत्ति करना, परंतु एक श्रेष्ठ संतान जो कि दीर्घायु हो, गुणवान हो और सदा सर्वदा सौभाग्य के लिए जो है हमारे पितरों के आशीर्वाद के साथ और हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ जन्मे तो उसका भविष्य सदा सर्वदा उज्जवल होता है। हमारे वेद शास्त्रों में तिथि की बात करें तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी और द्वादशी, त्रयोदशी, ये तिथियां बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कही गई हैं। इनमें अगर हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा है। नक्षत्र की बात करें तो हर स्वरूप में सद्भिषा, धनिष्ठा, श्रवण नक्षत्र, स्वाति, रोहिणी, ये सब बहुत अच्छे बताए गए हैं। इनका ज्योतिष में पूर्ण वर्णन मिलता है। आज भी कई लोग जानते समझते हैं और आपके व्हाट्सएप या फोन कॉल्स के माध्यम से मुझे बहुत श्रेष्ठ मैसेजेस प्राप्त होते हैं। देखिए, आप सभी बहुत श्रेष्ठ एक संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो क्यों ना सही तिथि का ही चुनाव करें। अब देर न करते हुए आरंभ करते हैं। पूरा वीडियो सुनिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसी और की हेल्प हो सके। अब मैं आगे के ही आज से जो तिथि शुरू है उनको सोच समझकर बता रही हूँ। सबसे पहले तिथि है, देखिए सभी चीजें, शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि, वार और आप सभी की जो डेट है, पीरियड डेट, उसके मैचिंग आप कर लीजिएगा या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु यहाँ पर आप सभी को सारी चीज़ें मिल पाना थोड़ा सा कठिन होता है। ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ें, जैसे 4-5 मापदंड कहे गए हैं, परंतु उनमें से 2-3 चीज़ें भी मिल जाए तो उस तिथि को ले लेना चाहिए, नहीं तो काफ़ी लंबा समय हो जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो 4 जुलाई 2026 का दिन अच्छा है। धनिष्ठा नक्षत्र है, शनिवार का दिन है। हालांकि शनिवार उतना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु धनिष्ठा नक्षत्र श्रेष्ठ होता है तो इस दिन का आप चुनाव कर सकते हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो है तृतीया और पंचमी का दिन है, क्षमा करें, पंचमी का दिन है। इस तिथि का आप चुनाव, चतुर्थी और पंचमी संयोग है, आप इस तिथि का चुनाव कर सकते हैं। ये तो बात हो गई 4 तारीख की। बात कर लेते हैं 5 तारीख की। 5 तारीख को जैसे कि पंचमी और षष्ठी का संयोग है और सद्भिषा नक्षत्र अच्छा बना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। आप जानते होंगे आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी और षष्ठी है और रविवार का दिन है। ठीक है, यह बात हो गई। इसके साथ साथ अगर आप सभी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत है, जैसे कि महिलाओं के मासिक धर्म अर्थात ऋतुकाल चक्र के आधार पर गर्भधारण के समय को तय करना हमारे वेद शास्त्रों में परंपरागत रूप से आयुर्वेद और ज्योतिष दृष्टिकोण से कहा गया है। ऐसे में मासिक धर्म की डेट आप देख लीजिएगा। हमें शास्त्रों में लिखा गया है कि मासिक धर्म के विशेष तौर पर समरात्रि में, जैसे कि 6वीं रात्रि हो, 8वीं रात्रि हो, 10वीं रात्रि हो, 12वीं रात्रि हो, 14वीं रात्रि हो या 16वीं रात्रि गर्भधारण करना शुभ माना जाता है कृष्ण पक्ष के दौरान और इन तिथि पर पुत्र प्राप्ति की श्रेष्ठ संभावना बनती है। परंतु मासिक धर्म के 6ठे दिन गर्भधारण हो तो जाता है, परंतु 7 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 8वीं रात्रि से ही प्रयत्न करना ठीक होता है। देखिए, गर्भधारण 5वें 6ठे दिन हर स्वरूप में हो जाता है, परंतु वह संतान कहीं ना कहीं दीर्घायु नहीं होती है, रोगीली होती है, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा गया है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए इन तिथि पर आपको चयन करना चाहिए। वहीं पुत्री प्राप्ति के लिए मासिक धर्म की विषम रात्रि, जैसे 5वीं रात्रि हो गई, 7वीं रात्रि, 9वीं रात्रि और 11वीं रात्रि और 15वीं रात्रि का शास्त्रों में शुक्ल पक्ष इत्यादि में पुत्री होने की संभावना ज्यादा मानी गई है। देखिए, यह सब चीजें कुछ तो भाग्य पर आधारित होती है, कुछ देवी देवताओं के, कुल देवी के आशीर्वाद के आधार पर ही कहा जाता है। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं तिथियों पर। तिथियों की बात करें तो
7 तारीख अर्थात 7 जुलाई 2026 इस दिन सप्तमी के बाद जो है अष्टमी का और सप्तमी का संयोग है और आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी शाम को लग जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन का भी आप चुनाव कर सकते हैं। साथ ही जो है 9 जुलाई 2026 की बात करें तो गुरुवार का दिन है, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी रहेगी और साथ के साथ अश्विनी नक्षत्र रहने वाला है। इस दिन का भी आप चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद एकादशी वगैरह पर ठीक नहीं है और इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 12 जुलाई 2026 का है। प्रदोष व्रत अर्थात त्रयोदशी है जुलाई महीने की, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, रविवार का दिन रहेगा और ये दिन भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख पुष्य नक्षत्र है, बहुत अच्छा दिन है, बुधवार है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष का समय है, तो 15 तारीख को भी आप चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें अगली डेट की तो 19 जो है जुलाई 2026 यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का दिन है, तो इस दिन का भी आप चुनाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यह बात हो गई 19 तारीख की। इसके बाद जो दिन है वह 20 तारीख का है, शुक्ल पक्ष का समय है, आषाढ़ महीने का हस्त नक्षत्र इस दिन है, सप्तमी तिथि रहने वाली है, तो 20 तारीख का भी चुनाव किया जा सकता है। 21 जुलाई 2026 दुर्गा अष्टमी है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष का और चित्रा नक्षत्र है, इस दिन मंगलवार है, तो इस दिन का भी आप चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई 21 तारीख की। इसके बाद बारी आती है 24 तारीख की। 24 तारीख को जो है दशमी तिथि रहने वाली है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष का जो है टाइम है 24 तारीख का, तो इस दिन भी आप चुनाव कर सकते हैं, शुक्रवार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ 29 जो है जुलाई पूर्णिमा तिथि है, बुधवार है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, जो कि बहुत श्रेष्ठ और उत्तम कहा जाता है। तो स्क्रीन पर सभी तिथियां मैंने दी हुई है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ अपनी मासिक धर्म की डेट आप मिला लीजिएगा, कुंडली आसपास पंडित जी से विश्लेषण करा लीजिए, हमसे पूछ सकते हैं थोड़ा ब्राह्मण दक्षिणा देकर, क्योंकि मेहनत का काम है। हम सभी इस चीज़ के लिए बहुत प्रयत्नरत हैं कि किसी का जो है श्रेष्ठ उत्तम जीवन हो जाए, तो हमारी विद्या काम आ जाए। तो इस तरह से मैंने आपको ये जानकारी उपलब्ध करा दी। हर महीने मैं अपलोड करती हूँ ये वीडियो, तो आशा है, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उचित उपयोगी रही होगी। अभी के लिए इतना ही। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। बहुत अधिक जो है श्रेष्ठता नहीं मिल पाने की अवस्था में कुछ श्रेष्ठता मिल जाती है, कुछ चीज़ें उत्तम हो जाती हैं, तो बहुत ही इसका परिणाम श्रेष्ठ रहता है। अभी अपनी जो है सोचने समझने की सबकी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के आधार पर ही आप कोई कार्य कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी वीडियो उपयोगी, रोचक और श्रेष्ठ और सामान्य रही हो किसी भी रूप में तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राधे।